हिटलर सास। कल्याणी जी के सामने उनके पति की भी एक ना चलती थी। घर की सफाई के लिए कौन सी झाड़ू आएगी या घर के लड़के की शादी किस लड़की से होगी, हर बात का फैसला कल्याणी जी ही करती। उनके पति आत्माराम इस बात से खुश भी थे कि उन्हें किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन बात तब बिगड़ी जब कल्याणी की मनमानी बिना सोचे समझे चलने लगी। एक दिन घर में कल्याणी के बड़े बेटे और बहू में लड़ाई हो गई। आपका छोटा भाई भी कॉलेज जाने लगा है, उसकी शादी करवा दीजिए, मैं अकेले सब नहीं कर सकती। अरे जब शादी कर रहे थे तब ये बात हुई थी ना कि घर का काम संभालना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि घर में नौकर चाकर तो दूर, कोई हाथ बटाने वाला तक नहीं होगा। नौकर नहीं लगवा सकते। माँ को पसंद नहीं कि घर वालों के अलावा कोई और घर में घुसे और चीजों को हाथ तक लगाए। तो वो खुद ही हाथ लगा देना। आत्माराम और कल्याणी को भी झगड़े का पता चलता है। आत्माराम कल्याणी से कहते हैं, अरे नौकर तो लगवा ही लेते हैं कल्याणी। अरे चुप रहिए जी, चुप ही अच्छे लगते हैं आप। नौकर नौकर नौकर, अरे खुद ही काम कर लीजिए, इतनी पड़ी है तो। अरे बहू, तू घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? तभी छोटा बेटा रोहित वहां से उदास सा चेहरा लिए गुजरता है। और बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है? होना क्या था पिताजी, फेल हो गया इस सेमेस्टर में। अरे ऐसे कैसे फेल हो गया? पढ़ाई तो की थी ना। माँ आप तो कुछ बोलिए ही मत। मैंने कहा कि बिजनेस पढ़ने दो, काम धंधा करूंगा, पर नहीं, आपको तो इंजीनियरिंग ही करवानी थी। मेरे भविष्य का फैसला भी आपने ही लिया, तो फेल तो होना ही था मुझे। अरे अपनी मक्कारी से फेल हुए हो, मेरे माथे पर मत डालो अपने फेल होने की बात, और पढ़ाई करो, वरना पिटाई करना भूल ही नहीं हूं मैं अभी। बस डांट और मार का डर। अरे कभी प्यार से भी काम लिया करो माँ। सब तुम्हारे भले के लिए ही है, आगे खुश रहोगे। और आज का क्या माँ, आज तो फेल हुआ हूं ना, परेशान हुआ हूं ना। जब आज ही अच्छा नहीं रहेगा तो आगे क्या क्या कर लूंगा मैं, बताइए। लड़ाई नहीं, पढ़ाई कर, पढ़ाई, पास हो जाएगा। वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरे बाबूजी भी नहीं रोक पाएंगे मुझे। रोहित दुखी मन से वहां से चला जाता है। अगले दिन बाबूजी अपने बड़े बेटे की बच्ची को उसके नए स्कूल से लेने जाते हैं। हमारी गुड़िया का स्कूल कैसा रहा? दादाजी, मुझे बच्चों ने चिढ़ाया, दिन भर चिढ़ाया। अरे क्यों बेटा, क्यों चिढ़ाया? टीचर जी ने मुझे पोएम सुनाने को बोला तो मैंने मछली मछली जल की रानी है सुना दी। अरे वाह, कितनी अच्छी पोएम है। पर सब हंसने लगे कि इंग्लिश पोएम नहीं आती, और मैंने पानी पीने का भी इंग्लिश में नहीं पूछा तो सब हंसने लगे, सबने मुझसे कट्टी कर ली। आत्माराम को सुन के बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर बच्ची का दाखिला वापस ले लिया। घर पहुंचकर आत्माराम जोर से चिल्लाने लगे, कल्याणी, कल्याणी बाहर आओ। इतना जोर से बाबूजी कभी नहीं चीखे थे। रोहित, बड़ा बेटा और बहू भी एक साथ आ गए बाहर। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? रितु वापस अपने पुराने स्कूल जाएगी। तुम्हारी मर्जी के कारण इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवाया था, मगर वहां बेचारी छोटी सी जान का एक दोस्त तक नहीं है। अरे दोस्ती करने गई है या पढ़ाई करने? अरे बच्ची है, दोस्त नहीं होंगे तो अकेले उदास रहेगी, हताश रहेगी। और स्कूली पढ़ाई से ज्यादा चीजें हमारे दोस्त ही सिखाते हैं हमें। अरे भाई, हुआ क्या है? रितु को सब इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में पोएम नहीं बोल पाती, उससे कोई बात तक नहीं करता। हाँ, सबने मुझसे कट्टी कर ली है। अरे चुप कर रितु, नन्ही सी जान की लंबी सी जुबान। बच्ची पे मत चिल्लाना, हमेशा तुम अपनी मन मर्जी चलाती रहती हो। मुझे लगा अच्छा है घर में अनुशासन रहेगा, मगर बड़े बेटे और बहू में लड़ाई होती रहती है क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से शादी करवाई।
छोटा बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता क्योंकि तुमने उसको अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग करवा दी, मगर जब बात रितु पर आई है तो अब तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगा? शाम तक घर में एक नौकर होगा। रोहित का एडमिशन उसके मर्जी के कॉलेज में होगा और रितु का एडमिशन उसके पुराने स्कूल में। अरे ऐसे कैसे? क्योंकि इस घर में सबसे बड़ा मैं हूं और मेरी मर्जी चलनी चाहिए। तो मेरी मर्जी यही है कि आज से इस घर में सबकी मर्जी चलेगी। कल्याणी को पता ही नहीं था कि हमेशा चुप रहने वाले आत्माराम जी एक दिन सब घर वालों की आवाज बनेंगे। पूरा घर आत्माराम की तरफ था और कल्याणी की मनमानी एक तरफ। उस दिन के बाद घर में सब अपनी खुशी का काम करने लगे। लड़ाई, उदासी, परेशानी कल्याणी की मनमानी के साथ ही गायब हो गया। शिक्षा हमें हमेशा दूसरों की भलाई का सोचना चाहिए, मगर उनकी भलाई हमारी मनमर्जी से हो इस बात से बचना भी चाहिए।